आज हम लोग बात करेंगे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की। शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण कैसे बनाया जा सकता है, क्योंकि शिक्षा क्या है ना, शिक्षा प्रकाश का वह स्रोत है जिसमें जीवन के अलग अलग उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। शिक्षा सच्ची पथ प्रदर्शक होती है। शिक्षा से ही सही दिशा मिल सकता है, जिसे मनुष्य का तृतीय नेत्र कहा जाता है, जो उसे समस्त तथ्यों के मूल को समझने की क्षमता प्रदान कर सकता है एवं उसे उचित व्यवहार करने में प्रवृत्त करता है। शिक्षा द्वारा जीवन के वास्तविक महत्व को समझने की शक्ति उत्पन्न होती है। शिक्षा हमें एक सभ्य मनुष्य बनाती है। शिक्षा से रहित जीवन व्यर्थ है। तो शिक्षा को वह शक्ति कहा जाता है जिसे शक्तियों का संतुलित विकास हो सकता है। प्राथमिक शिक्षा को बालक के आधारभूत शिक्षा कहा जाता है। इसलिए इस आयु के शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना अति आवश्यक होता है। अतः गुणवत्ता के सुधार हेतु निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं, जैसे शिक्षा में गुणात्मक सुधार। शिक्षा के क्वालिटेटिव सुधार इम्प्रूवमेंट करना बहुत ज़रूरी है। बालकों को आज जो शिक्षा प्रदान की जा रही है वह शिक्षा किस प्रकार की है एवं अर्थात शिक्षा में किस प्रकार की गुणवत्ता है, यह जानना अति आवश्यक होता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि बच्चा अक्सर हम लोग ये करते हैं, मापते हैं कि बच्चा जब हाईएस्ट मार्क्स ले आते हैं परीक्षाओं में तो उसको अच्छा करते हैं, लेकिन इससे ये प्रूव नहीं होता है कि इसमें शिक्षा कितना क्वालिटीफुल है। क्योंकि बच्चा जब अंक पाता है या बच्चा को जब अंक मिलता है तो क्या होता है, वो अपना गुणों का होता है। उच्च अंक जो है वो अच्छी शिक्षा प्राप्त होती है, बल्कि वो उच्च गुणवत्ता की नहीं बल्कि छात्र की अपनी योग्यता का परिणाम होता है। जो प्राप्त होता है बच्चा को, वो क्या है, अपना क्वालिटी का वो योग्यता है, योग्यता के लेवल है। उससे हम शिक्षा कितनी क्वालिटीफुल है वो नहीं माप सकते। अगर संतुलित विकास होगा या बच्चों का, सभी बच्चों का रिजल्ट अच्छा होगा तो उससे हम पता लगा सकते हैं कि विद्यालय में शिक्षा व्यवस्था क्वालिटीफुल है। आगे हम लोग देखेंगे कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किसी एक स्टेप से संभव नहीं है, क्योंकि ये एक सतत प्रक्रिया है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। एक कंटिन्यूअस प्रोसेस के तहत ही शिक्षा व्यवस्था में गुणवत्ता लाया जा सकता है। अब हम लोग ये कभी नहीं कह सकते हैं या कहा जा सकता है कि शिक्षा और गुणवत्ता के अधिक चरण में पहुँच गई है और इसमें अधिक सुधारना संभव है, ना अपेक्षित है। इस बात पर भी ध्यान देना आवश्यक है कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना एक धीमी और लंबी प्रक्रिया है। धीरे धीरे शिक्षा व्यवस्था में क्वालिटी लाया जा सकता है। आगे हम लोग देखेंगे कि शिक्षा गुणवत्ता के निर्धारक कारक, शैक्षिक गुणवत्ता के निर्धारक कारक, शैक्षिक गुणवत्ता या क्वालिटी एजुकेशन निम्नलिखित या कोई फैक्टर्स या कारक द्वारा प्रभावित होती है। जैसे कि शिक्षक उद्देश्य की गुणवत्ता, शिक्षक उद्देश्य की गुणवत्ता, शिक्षक की उद्देश्य जिस क्वालिटी की होगी, जिस किस्म की होगी, शिक्षा व्यवस्था भी उसी किस्म का होगा। शैक्षिक गुणों का सामाजिक संदर्भ से मेल खाना, शैक्षिक गुण को भी सामाजिक संदर्भ से मेल खाना जरूरी है। शिक्षा संस्था के प्रशासन की गुणवत्ता, शिक्षा संस्था के साथ जुड़ा हुआ जो प्रशासन है उसका भी क्वालिटी अच्छा होने से, क्वालिटी लेवल अच्छा होने से शिक्षा व्यवस्था की क्वालिटी अच्छा हो सकता है, कल्पना किया जा सकता है। जैसे प्रधानाध्यापक का व्यवहार और उसकी गणना सकती है। शिक्षा संस्था में शैक्षिक
शिक्षा हेतु प्रदान किया गया धन कितना है, उसका उपयोग कैसा है, और आवश्यक साज सामान, पाठशाला में सभी आवश्यक साज सामान और शिक्षक अवेलेबल टीचर्स होना बहुत जरूरी है। शिक्षकों की योग्यता और उनके शिक्षण का स्तर अच्छा होना चाहिए। शिक्षण संस्था में आवश्यक शिक्षानुपयोगी सामान की उपलब्धि और उसकी किस्म अच्छा किस्म के होना चाहिए। शिक्षा संस्था में पाठ्यक्रम की गुणवत्ता, पाठ्यक्रम का भी गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए। शिक्षा संस्था में प्रयोग में लाई जा रही पाठ्य पुस्तकों की गुणवत्ता, शिक्षा संस्था में परस्पर मानवीय संबंधों की गुणवत्ता, इसके साथ जुड़ा हुआ सबके साथ संबंध अच्छा होना चाहिए। शिक्षकों के द्वारा निभाई गई उनकी भूमिका का स्तर अच्छा होना चाहिए, लेवल अच्छा होना चाहिए, हाई होना चाहिए। शिक्षकों का सामाजिक उत्तरदायित्व और निष्ठा भावना का स्तर, शिक्षकों को अपना शिक्षण कार्य करने की सचेतनता का स्तर, विद्यार्थियों के माता पिताओं की विद्यालय से की जा रही आकांक्षाओं का स्तर, विद्यार्थियों को प्रदान की जा रही अवधारणा का स्तर, शिक्षा संस्था में अन्य संस्थाओं की तुलना में उत्तम कार्य प्रदर्शन की प्रतियोगी भावना, शिक्षण में नई विधियों, नए शिक्षण प्रसार के साधनों, दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध एवं उसका प्रयोग। इसके साथ साथ कुछ और कारक है, जैसे शिक्षा संस्था में नवाचार जैसे जितना इंक्लूड होगा, नवाचार इनोवेशन जितना होगा, इनोवेशन का इंक्लूशन जितना होगा, शिक्षा संस्था का या एजुकेशन सिस्टम का क्वालिटी बेहतर होगा। शिक्षा संस्था में ली गई परीक्षाओं की ईमानदारी और कुशलता का स्तर, इस पर भी निर्भर करता है क्वालिटी एजुकेशन। शिक्षा संस्था के शैक्षिक तथा विद्यार्थियों और माता पिता के पास संपर्क व सहयोग का स्तर, राजनेताओं तथा समाज के प्रभावी नेताओं का शिक्षा संस्था में कितना कम या अधिक हस्तक्षेप, शिक्षा को आनंदपूर्ण बनाना, इस तरह कारकों से क्या होता है, क्वालिटी एजुकेशन इफेक्टिव होती है। अब देखेंगे शिक्षा की गुणवत्ता के सिद्धांत। कोई नीतियों के ऊपर निर्भर है गुणवत्ता शिक्षण, जैसे कि शिक्षा में गुणवत्ता एक कारक के द्वारा ही नहीं, कई कारकों द्वारा क्या है लाई जा सकती है। अकेला चना को कहावत है कि अकेला चना घर नहीं खोल सकता, कई ध्यान कारकों के कार्यरत होने से ही शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आ सकती है। जैसे शिक्षा की गुणवत्ता प्रोत्साहन उपलब्धि करना, अचीवमेंट मोटिवेशन पर निर्भर होती है। दूसरा देखेंगे तो गुणवत्ता सहयोगी प्रयास से ही शिक्षा की गुणवत्ता सहयोगी प्रयास कलेक्टिव एफर्ट से ही संभव हो सकता है। शिक्षा की गुणवत्ता प्रशासकों, शिक्षकों तथा विद्यार्थियों के परस्पर के निरंतर सहयोग से ही संभव हो सकती है। नवाचार, नए विधियों, नए नीतियों, नए पुस्तकों, नए अनुभवों, नए प्रयासों से शिक्षा में गुणवत्ता आती है। पाठशालाओं के शैक्षिक पक्ष का निरंतर तथा गहराई से सामुदायिक तथा प्रेरणादायक निरीक्षकों द्वारा निरीक्षण करने से उस संस्था का शैक्षिक स्तर का विकास या सुधार हो सकता है। शिक्षा प्रशासन में जितनी अधिक प्रजातांत्रिक कार्य व्यवस्था तथा सभी संबंधित कार्यकर्ताओं की जितनी अधिक सहभागिता होगी, उतनी ही उस शिक्षा संस्था की शैक्षिक गुणवत्ता उत्तम होगी। बाह्य और आंतरिक अनुशासन दोनों को उपयुक्त परिणाम में लागू करने से इंटरनल और एक्सटर्नल डिसिप्लिन जितना अच्छा बेहतर तरीके से लागू किया जाएगा, शिक्षा की गुणवत्ता उतना ही बढ़ती जाएगी। कर्मचारियों, शिक्षकों और विद्यार्थियों के सामने सर्वोच्च परिणाम में दंड का भय और पुरस्कार की आशा रखी जानी चाहिए। शैक्षिक गुणवत्ता और सफलता को पाने के लिए नैतिक या समाज द्वारा मान्य मूल्यों से प्रेरित होकर कार्यों का प्रयास किया जाना चाहिए, न कि अनैतिक मूल्यों व साधनों जैसे नकल करना, डराना, धमकाना, झूठ बोलना आदि वाले। आगे हम लोग देखेंगे कि ऐसी सभी विविध कक्षाओं के विद्यार्थियों और शिक्षकों के ध्यान पर शैक्षिक प्रतियोगिता हुई, उनमें जितनी भी आयोजित करते रहने से शिक्षा की गुणवत्ता में अभिवृद्धि होती है।
शिक्षा में क्रियात्मकता को जितना अधिक प्रोत्साहन मिलेगा उतना ही अधिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आएगा। पाठ्यक्रमों को नया प्रयोगशील बनाने तथा पाठ्य पुस्तकों को नया संशोधित नए अनुभवों और ज्ञान की इकाइयों से युक्त करने से शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ती है। शिक्षा को जितना अधिक विद्यार्थी केंद्रित और विद्यार्थी द्वारा संचालित बनाया जाएगा उतना ही शीघ्र और उत्तम शैक्षिक सुधार और गुणवत्ता की वृद्धि होगी। तो शिक्षा को या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कई कारक पर निर्भर करती है। अभी हम लोग देखें कि कई सारे कारकों द्वारा इफेक्टिव होती है और उसके साथ साथ क्या करना चाहिए उसके बारे में जो सिद्धांत है उसके बारे में हम लोग देखें। नेक्स्ट क्लास में आगे हम लोग और विस्तृत चर्चा करेंगे।